नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। और आज मैं इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं और रात के 2:30 बजे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से आपसे मुखातिब इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि बड़ा समाचार है, बहुत बड़ा समाचार है। जम्मू पर भारी हमला पाकिस्तान ने किया है और जम्मू के अलावा जम्मू के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे सब पे हमला किया। सांबा पे किया और अखनूर पे किया। सांबा, अखनूर, अरनिया एक मिलिट्री स्टेशन है वहां पे किया। उसके अलावा पठानकोट पे किया और सूचना जैसलमेर की भी आई है कि जैसलमेर पे भी किया। और पठानकोट पे जो हमला किया है वो काफी उसके बारे में विस्तार से पता चल गया क्योंकि वो हमला चलते हुए हो गया करीब 1.5-2 घंटे हो गए। और उसमें शुरू में तो आए ड्रोन उसमें, और ड्रोन क्या कि वो ड्रोन स्वार्म होता है, वो ड्रोन स्वार्म आया शुरू में। और ड्रोन स्वार्म के बाद में उन ड्रोन स्वार्म्स को तो हमारा जो आकाश तीर सिस्टम है बनाया हुआ है, आकाश तीर सिस्टम, जिसमें मेनली जो है वो आकाश मिसाइल्स है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स होते हैं तो छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स के लिए S-400 एक्टिवेट नहीं किया जाता। लेकिन बाद में फिर बड़ी बड़ी मिसाइल्स आई और S-400 ने उसको 8 मिसाइल्स को वहां पे शूट डाउन किया, पूरी 8 मिसाइल्स को, एक दो नहीं, पूरी 8 मिसाइल्स को। और 8 मिसाइल्स को उनके अलावा आपको ये भी बताएं कि साहब के 2 JF-17 भी शूट डाउन कर दिए गए हैं और एक F-16 भी शूट डाउन कर दिया गया है। ये क्या हुआ है इसके डिटेल में भी आपको बताता हूं। पठानकोट पे भी हमला हुआ था, लेकिन पठानकोट का एयरबेस का, वहां का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे कतई वो असर नहीं डाल पाए। यही टैक्टिक्स, वही सेम, स्वॉर्म ड्रोन, पीछे से मिसाइल्स। तो वहां तो इन्होंने ज्यादा लंबा नहीं चलाया है, वहां तो कुछ 15-20 मिनट में ही भाग के वापस आ गए। आज अमृतसर पे नहीं किया अभी तक, तो कम से कम अभी पूरी रात बाकी है। जैसलमेर में किया और जैसलमेर में अभी भी चल रहा है। और जैसलमेर में क्या है कि जो वो क्षेत्र बहुत बड़ा है। आपको बताएं, जैसलमेर जिले की जो क्षेत्रफल है वो लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो वो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में कहाँ कहाँ क्या क्या घूमेंगे उनको खुद भी नहीं पता चल रहा होगा। तो जैसलमेर की सूचना हम पर सवेरे तक ही क्लियर होगी। बाकी मैं आपको और डिटेल्स अब बता देता हूं। जिस तरह से पाकिस्तान की यहां पर, मैं क्या कहूं, हार हुई है, पिटाई हुई है, मरम्मत हुई है, ये कहा जा सकता है कि इस युद्ध का, जो कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर थोपा था पहलगाम में, उसका ये निर्णायक मोड़ है। ये बिल्कुल पूरा निर्णायक मोड़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे जोर शोर से जम्मू सेक्टर पर हमला किया, साथ में पठानकोट पर भी किया, जैसलमेर पे भी किया। पठानकोट और जैसलमेर वहां भी, जैसलमेर की अभी भी डेवलपिंग सिचुएशन है, चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये हुई कि यहाँ पूरी तरह से इनको मात खानी पड़ी। इन्होंने स्वार्म ड्रोन भेजे थे, जो चाइनीज माल है, और चाइनीज स्वार्म ड्रोन्स, हमारे यहाँ एक ऑटोमेटेड सिस्टम है स्वार्म हंटिंग का, और उसने फटाफट सारे के सारे जो इनके हैं वो पॉप ऑफ कर दिए। और ऊपर से चला था JF-17, 2 JF-17 मार गिराए गए। जी हाँ, हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल्स ने 2 JF-17 मार गिराए। S-400 एक्टिवेटेड था और उस 400 एक्टिवेटेड जो था उसने F-16 को टेक ऑफ करते ही सरगोधा एयरबेस पे उड़ा दिया। अब ये सरगोधा एयरबेस जो है ये आसपास नहीं है भाई, ये बॉर्डर से कोई 150 किलोमीटर अंदर है। वहां पे उसने जैसे ही टेक ऑफ किया, इधर से S-400 चला, उसको उड़ा दिया। अब आप ये देखिए कि ये JF-17 वाला जो मामला है, ये तो DG ISPR ने पाकिस्तान के, वो स्वयं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कबूल कर लिया है। JF-17 दोनों कबूल कर लिए, F-16 कबूल नहीं किया है, तो अमेरिका से बहुत मार पड़ेगी।
अमेरिका ने पहले ही कह रखा है कि भई तुम F-16 जो है इधर यूज़ नहीं करोगे तो तुमने किया क्यों? और उसके बाद फिर S-400 के सामने डाला क्यों? और S-400 ने अगर हमारे F-16 को मार दिया है तो हमारी F-16 की पूरी जो मार्केटेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। JF-17 की खत्म पहले से ही है, कोई उसकी वैसे ज़्यादा विशेष तो बनती नहीं। जम्मू इन्होंने क्यों चुना? जम्मू इन्होंने इसलिए चुना कि जम्मू आप जानते हैं कि ये आसिम मुनीर जो है एक कठमुल्ला है और जैसा कि इस्लाम की किताबों में लिखा है और जैसा कि इनका वॉर डॉक्ट्रिन है और जिसका नाम है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, ये आप लोग सब लोग रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। गूगल पे ही आप जाएँगे तो आपको फ्रीली मिल जाएगी, इसके लिंक्स मिल जाएँगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक ब्रिगेडियर एसके मलिक हुआ करते थे, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल होके रिटायर हुए। वो ब्रिगेडियर एसके मलिक ने ये किताब लिखी थी और इसका फ़ॉरवर्ड ज़ियाउल हक ने लिखा था, जो पहला मुल्ला जर्नैल था इनका। अब ये जो दूसरा मुल्ला जर्नैल आया है, वो भी उसी कुरान के हिसाब से पूरी तरह से ये इसको जो है वो बैटल ऑफ बदर के स्टाइल में लड़ना चाहता है और बैटल ऑफ बदर का ज़माना तो गया, तो आज पता चल गया। तो आप जानते हैं क्या हुआ लास्ट में? कि ये जो डीजीआईएसपीआर जो है, ये कहता है कि साहब कि हम आपको ऑफ़र करते हैं कि ये किसी भी मसले का हल जंग से नहीं है और लेट अस डू डायलॉग, यानी वो सरेंडर का ऑफ़र कर रहा है आपको। और पाकिस्तानी जो है इससे अच्छी और कोई चीज़ जानते ही नहीं दुनिया में। पैंट खोल के, पतलून खोल के, उतार के और भागने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ है कि आसिम मुनीर को इसके लोगों ने कह दिया है कि बदबख्त, तूने सबसे पहले तो हमारा एयर डिफेंस खत्म करवा दिया। अब तूने ये जो है अटैक ये करवा दिया है, लाहौर का एयर डिफेंस जो है इस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़्ड है। हमारा रेडार जो था वो आज उड़ा दिया गया था सवेरे, उसके अलावा नारोवाल कॉम्प्रोमाइज़्ड है, सियालकोट कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अब रात भर में हम इनको कैसे बचाएँगे? कम से कम यहाँ अटैक करने के पहले इसका रिपेयर तो करवा लेता चाइनीज़ को बुला के। अब आप ये देखिए कि इनके कौन-कौन से एयर बेसेस जो हैं वो इस समय कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, क्योंकि आज जो सवेरे ड्रोन अटैक्स भारत ने किए थे, उसमें इनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, HQ-9 और HQ-16 के। वो नारोवाल, नारोवाल आप जानते हैं बिल्कुल पठानकोट के सामने है लगभग। नारोवाल के अलावा लाहौर, सियालकोट और सियालकोट के बाद में शेखुपुरा, शेखुपुरा भी चल इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और शेखुपुरा के बाद ऊपर जाते हैं तो अ, रावलपिंडी, रावलपिंडी भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। यानी आज की डेट में जीएचक्यू पे हमला करे भारत तो जीएचक्यू के पास कहीं बचने की कोई जगह नहीं है। जीएचक्यू उड़ा सकते हैं। जीएचक्यू जानते हैं क्या है? पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर। उसको उड़ाया जा सकता है आज बहुत मज़े से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके अलावा और भी कई सारे कुल आप ये समझिए 8 या 9 जो हैं वो एयर डिफेंसेस इनके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब ऐसे में कौन अक्लमंद आदमी और जाके और ये एग्रेसिव पोस्चर लेगा? अक्लमंद आदमी तो करेगा नहीं कोई, या तो पागल हो गया है या फिर उसको चाहिए कि साहब कि अब किताब में लिखा है क़यामत जल्दी आएगी तभी जो है सारी रूहें जो है वो अल्लाह मियाँ के पास जाएँगी जन्नत में, तो उसको क़यामत जल्दी लानी है। लेकिन क़यामत आसिम मुनीर को जल्दी लानी हो सकती है, लेकिन बाकी जर्नैलों को जल्दी नहीं लानी है ना, इसीलिए ये ऑफ़र आया आज कि भाई साहब डायलॉग कर लो हमसे। हम जो है हम बिल्कुल जो है हमारा ज़िम्मेदारी है, हमारे क्या बोलता है कि कि सॉवरेनिटी यानी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की दिफ़ा जो है ये हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन रीजनल पीस भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अरे! क्या बोलें, गालियाँ मुँह में आ रही हैं, आती नहीं है नॉर्मली मेरे, आज आ रही हैं। लेकिन हम कहेंगे कि अरे बदबख्तों, कमबख्तों, नामुरादों, तुम्हारा रीजनल पीस से क्या लेना-देना? जिहादी पैदा कर रहे हो पिछले 50 साल से और बात कर रहे हो रीजनल पीस की? अफ़गानिस्तान में रीजनल पीस तुमने की थी?
या खराब की थी। आज तक अफ़गानिस्तान नहीं सुधरा। 1947 में कबायली जिनको कहते हो आप, उसके भेष में पाकिस्तानी सेना को जम्मू-कश्मीर में किसी और ने भेजा था कि तुमने भेजा था? अब तो तुम ऐसा करो, चुपचाप जो है वो शिमला ट्रीटी को करो कैंसल और ये पूरा पीओजे जो है वो भारत के हाथ में देके निकल लो। अब जब गिरे पड़े हो, तब कह रहे हो साहब डायलॉग करोगे? कोई डायलॉग वायलॉग नहीं। आसिम मुनीर को बोल दो, मिस्टर डीजी आईएसपीआर, अब कोई अब डायलॉग का समय समाप्त हो गया। अब तो जो आज जो हरकत की है जम्मू में, पठानकोट में और जैसलमेर में, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जैसलमेर में तो तुम कर लेना, वो इतना बड़ा एरिया है कि वहाँ कहीं डेज़र्ट में कहीं 1-2 जो है वो गिरा के तुम चले आना, कोई उससे कोई किसी को फ़र्क पड़ेगा नहीं। चारों तरफ डेज़र्ट ही डेज़र्ट है वहाँ पे। तो ये हालात आज हो गए हमारी जंगजू जज़्बे वाली फ़ौज की, कि अब वो जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब हमसे डायलॉग किया जाए। आपसे डायलॉग करने का समय बहुत पहले चला गया। किस चीज़ का डायलॉग किया जाए? डायलॉग करना है मियाँ मियाँ मुनीर, तो डायलॉग करना है तो पहले सबसे पहले हाफ़िज़ सईद को और मसूद अज़हर को, और उसके अलावा और जो हमने कई डेज़िग्नेट कर रखे हैं, उनको सबको जो है वो पहले हवाले करो, भारत के हवाले करो। पूरा जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करो। बलूचिस्तान को आज़ाद करो। खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करो। सिंध को आज़ाद करो। और बाकी हम थोड़ा अपने सराइकी भाई-बहनों से भी पूछ लेंगे कि क्या वो भी आज़ादी चाहते हैं। ये सब करोगे आसिम मुनीर, तब तुमको छोड़ा जाएगा, नहीं तो वरना हमारे ऑब्जेक्टिव्स अब काफ़ी बढ़ गए हैं और ये हमारे पास अब मौका है। और ये अभी यहाँ पर गांधी परिवार वाला मामला है नहीं, नेहरू गांधी परिवार है नहीं और शास्त्री जी जैसे सज्जन व्यक्ति भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ बैठे हैं कृष्ण भक्त नरेंद्र मोदी। तो कृष्ण भक्त नरेंद्र मोदी जो हैं, वो फिर छठे-साठम समाचरित में ही विश्वास कर सकते हैं। अब तुम लोग जो है अपनी सब हेकड़ी-फेकड़ी भूल के और छोटा-सा एक एरिया-वेरिया चुन लो, उसी छोटे से एरिया में कहो कि साहब हम इसी में सीमित रहेंगे, हमें माफ़ करो। बाकी जो जिसको आप कहोगे उसको हम सौंप देंगे, पीओजे के खाली कर देंगे, गिलगित-बाल्टिस्तान खाली कर देंगे, ये सब कर दोगे तब हो सकता है कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए। बाकी और कुछ नहीं बख्शा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जान बख्शी जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये आज का ये जो निर्णायक युद्ध हुआ है जम्मू में माता वैष्णो देवी की कृपा से, हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने खास तौर से जम्मू को और माता वैष्णो देवी धाम को भी चुना था। आज ही बात हो रही थी हमारी कर्नल रैना से, और कर्नल रैना कह रहे थे कि साहब जम्मू में माता की ऐसी कृपा है कि यहाँ कभी कोई गोला नहीं गिरा, आज भी नहीं गिरा। तो बोलिए, जय माता वैष्णो देवी की, जय माता दी, हर हर महादेव और वंदे मातरम।